जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमारा जो लेक्चर्स स्टार्ट होंगे वो छोटे छोटे क्लिप्स पे होगा। इंग्लिश ग्रामर इन न्यूज़ का ये जो बुक है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसका एक एक यूनिट करेंगे और आप इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में फिर आप इसका एक्सरसाइज कॉपी पेस्ट करके वो करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से करेक्ट आंसर हैं। तो जो लड़के जो कैंडिडेट्स राइटिंग करते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या जो भी राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग हो तो उसमें ग्रामर के मिस्टेक्स होते रहते हैं। तो आप अगर उस मिस्टेक्स पे कमांड हासिल करना है तो बेसिक ग्रामर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ ग्रामर नंबर पी की। तो आज से हम ये लेक्चर इसके स्टार्ट करेंगे बेसिक ग्रामर के। तो एक एक यूनिट इसको सॉल्व करेंगे और इसके जो एक्सरसाइजेज है वो आपने सॉल्व करने हैं। और इसका जो सबसे पहला यूनिट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। छोटा क्लिप होगा इसका क्योंकि आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो टेंसेस में होते हैं वो इसका यूजेज होता है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कब यूज़ करेंगे। इसको हम उस टाइम यूज़ करेंगे जब एक एक्शन या एक काम चल रहा हो, तब हम इसको यूज़ करेंगे। जब एक एक्शन काम कर रहा हो, एक बॉडी काम कर रही हो, उस टाइम मैं इसको यूज़ करूँगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि सारा इज़ इन हर कार, शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क। सो सारा क्या कर रही है, वो गाड़ी में है तो वो ड्राइव कर रही है। शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क, शी इज़ ड्राइविंग। तो जब एक काम शुरू हो ख़त्म ना हो फिर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो लेके आते हैं। इसके बाद जो बेसिक चीज़ है वो तो ये है कि एम के साथ हम आई यूज़ करेंगे, इसके साथ सिंगुलर ही शी इट यूज़ करेंगे, आर के साथ वी यू दे यूज़ करेंगे। दैट मिसाल के तौर पर आई एम ड्राइविंग, ही इज़ वर्किंग, वी आर डूइंग। फिर उसके बाद जो है इसके एग्जांपल दिए हुए हैं कि जब एक्शन मिडल ऑफ डूइंग हो, मिसाल के तौर पर एक एक्शन चल रहा हो, उसके मिडल में आप हो लेकिन वो काम ख़त्म नहीं हुआ हो, फिर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं ये लेक्चर आपको दे रहा हूँ तो ये एक काम हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। लेकिन इसके बाद एक स्पेशल केस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मिसाल के तौर पर कोई आपसे कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, आप उनसे ये कह दें कि मिसाल के तौर पर मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो आप उनके साथ उस टाइम पे जो बात कर रहे हैं उस टाइम तो आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसको कहेंगे कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ आजकल, एक अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ। इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेके आते हैं। बाकी तो सारे सिंपल हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस टाइम यूज़ होता है जब एक काम चल रहा हो, लेकिन इधर एक स्पेशल केस। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर समटाइम्स द एक्शन इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मिसाल के तौर पर स्टीव इज़ टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन द फोन, ही सेज। लेकिन अब वो बुक तो ये रीड नहीं कर रहा है। आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट। इसी टाइम जो इसके साथ बात हो रही है उस टाइम ये बुक रीड नहीं कर रहा है। इट इज़ अबाउट अ मैन हु, तो ये स्टीव बता रहा है कि किसके बारे में। आई एम रीडिंग बट ही इज़ नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ही मीन्स दैट ही हैज़ स्टार्टेड रीडिंग द बुक बट हैज़ नॉट फिनिश इट येट। अभी तक ख़त्म नहीं किया लेकिन पढ़ रहा है। ही इज़ इन द मिडल ऑफ रीडिंग इट। इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं टुडे के साथ या दिस वीक के साथ, दिस ईयर के साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे। फिर उसके बाद कंपनी आई वर्क फॉर इज़ नॉट डूइंग सो वेल दिस ईयर, यानी दिस ईयर, दिस वीक, टुडे के साथ आप हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे। बाकी जो वर्ब होते हैं मिसाल के तौर पर गेट का आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर बनाना है तो गेटिंग होगा, बिकम का बिकमिंग होगा, चेंज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजिंग होगा, इम्प्रूव का इम्प्रूविंग होगा, स्टार्ट का स्टार्टिंग होगा, बिगिनिंग का बिगिनिंग तो होगा, बिगेन, इंक्रीज का इंक्रीजिंग होगा, राइज का राइजिंग होगा, फॉल का फॉलिंग होगा, ग्रो का ग्रोइंग होगा। जैसे इस तरह के नीचे इसके एग्जाम्पल दिए हैं। इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, आप इस तरह नहीं कह सकते कि इंग्लिश गेट बेटर, डज़ योर इंग्लिश गेट बेटर, ये गलत होगा।
द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीज वेरी फास्ट या इंक्रीज इज़ वेरी फास्ट, इस तरह नहीं हो सकता है, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है, इंक्रीजिंग। फिर उसके बाद एट फर्स्ट आई डिड नॉट लाइक माई जॉब बट आई एम स्टार्टिंग टू इंजॉय इट नाउ, आप इस तरह नहीं कह सकते कि बट आई एम स्टार्ट या आई स्टार्ट टू इंजॉय इट नाउ। तो ये इसका आप एक्सरसाइज सॉल्व कर दे, फिर कमेंट सेक्शन में इसका आप पेस्ट कर दे, मैं इसका वो रिप्लाई करेक्ट आंसर बता दूंगा। थैंक यू।